जन, जर और जमीन, जुर्म के यही 3 रास्ते हैं और इन तीनों रास्तों का अंजाम है जेल और बेबसी। मगर ज़ुमरुद की कहानी का ताल्लुक इन तीनों से नहीं, वो तो किसी और के गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रही है। ज़ुमरुद पहुंची दुनिया टीवी के ऑफिस और सुनाई अपनी कहानी। मेरे शोहर एक फैशन फोटोग्राफर थे। उन्होंने कई एक नई लड़कियों को इस फील्ड में एंटर करवाया था। ऐसे ही एक दिन माया उनसे अपना फ़ोटो शूट करवाने आई। साहब कब मिलेंगी? जल्दी ही, बल्कि आप ऐसा कीजिए कि कल किसी को भिजवा दें, वो ले जाए। तो कल अगर मैं खुद ले जाऊँ तो? हाँ ओके, भिजवा दें। तो कॉफ़ी भी कल ही पिलाएंगे या फिर आज? नहीं, आप ऑफिस में से शिफ्ट लेके चले, मैं अभी कॉफ़ी बना के लाता हूँ। कि अपना किचन नहीं दिखाएंगे? ज़रूर, चले फिर। उस रात मुदस्सिर बड़ी देर से घर आई। खाना खाकर वो अक्सर सो जाते थे, लेकिन उस रात वो सोए नहीं। जब अचानक मेरी आंख खुली तो वो कमरे में नहीं थे। हाँ, मैं अपना बहुत ख्याल रखता हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखो। और अरे तुम कब उठी? किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं, दोस्त से बात कर रहा था। इस टाइम दोस्त से बात? कुछ ज़रूरी काम था। चलो सोते हैं, चल के बहुत देर हो गई। चलो 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 आ जाओ। उस दिन मुझे पहली दफ़ा मुदस्सिर के हाथ में इस मेहरबानी और मोहब्बत का लम्स ख़त्म होता हुआ महसूस हुआ, जो मैं अक्सर महसूस किया करती थी। मैं उसके स्टूडियो जब भी कॉल करती, फ़ोन अक्सर माया ही उठाती। आज फिर लेट हो गए? तो क्या ऑफिस के काम करना बंद कर दूं? मुझे पता है कि ऑफिस में कौन से काम हो रहे हैं। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जब मैं ऑफिस से थका हुआ आया करूं तो इतने सवाल मत किया करो। मुझे पता है कि आपको किस बात की थकावट है और रात के 3 बजे तक कौन से काम चल रहे हैं। बकवास बंद करो। चिल्लाओ मत, चिल्लाने से तुम सच्चे साबित नहीं हो सकते। देर से आना अब इनका मामूल बनता जा रहा था। मुझे इस पर गुस्सा भी आता, लेकिन मैं कोई बड़ा कदम उठाना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया। हेलो। तुम अपने शोहर को समझाती क्यों नहीं हो? कौन है आप? मेरी छोड़ो, उसे समझा देना कि माया सिर्फ मेरी है और अगर वो हमारे दरमियान में आएगा तो अपनी जान से जाएगा। हेलो हेलो हेलो। मैं अभी इस कॉल के सदमे से बाहर नहीं निकली थी कि एक और मुसीबत मुझ पे आन पड़ी। ये मेरे घर में? आज से ये यहीं रहेगी।
अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ये तुम्हारी मर्जी है। नाइस सॉन्ग स्वीटहार्ट। मुझे वही गुमनाम फ़ोन फिर आया। उस शख्स ने कहा अगर माया को मुदस्सिर ने नहीं छोड़ा तो वो उसे जान से मार देगा। मैं परेशान हो गई और मैंने मुदस्सिर से राब्ता किया। क्या करती, मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत जो थी। मुदस्सिर ने मेरी बात सुनने की बजाय ये कहा कि मैं कोई चाल चल रही हूँ। इसने कहा कि जो भी तुम्हें फ़ोन करता है मुझे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करता। मैंने कहा कि शायद वो तुम्हें जानता हो और उसे शक हो कि तुम उसकी आवाज़ पहचान लोगी, इसलिए मेरे थ्रू वैसा कर रहा है। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। इस बात को कई माह गुजर गए। एक दिन मुझे फ़ोन आया। हेलो। कि मुदस्सिर का एक्सीडेंट हो गया है और मुदस्सिर इसमें बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ और माया तो मौके पर ही मर गई। मुदस्सिर की जान तो बच गई लेकिन उसकी टांगें टूट गई। अब वो बिस्तर पर पड़ा रहता है और मैं थाने के चक्कर लगाती हूँ क्योंकि कोई मौका से गिरफ्तार नहीं हुआ और किसी कॉल का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद नहीं है। माया के बारे में पुलिस तहकीक कर रही है। आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता कि अपनी बर्बादी का जिम्मेदार किसको ठहराऊं। शायद ये इल्ज़ाम मुझे किस्मत पर ही लगाना पड़ेगा। जुर्म एक ऐसी गलती है जो किसी भी सूरत में बांझ नहीं। करता कोई है और भरता कोई। शायद यही इस दुनिया का दस्तूर है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें ख़त लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए शेखुपुरा की इकरा और जैकबाबाद की फजीला सर की पुलिस फाइल के 2 केसेस की तफ्तीश एक नए मोड़ पर।